हाय गाइस। ओके सो ये आज अचानक सा क्विक लाइव फिर से मेरा होने जा रहा है। और जो कि आप लोग हमारा जो अभी शो आ रहा है वो तो देख ही रहे होंगे। और आई होप कि आप लोग को मज़ा भी आ रहा होगा और हमारी इंडस्ट्री की बहुत सारी सच्चाइयाँ बाहर, जो भी सच्चाई है या जिसके जो कैरेक्टर्स है सब बाहर आ रहे हैं, देखने में मिल रहे हैं। तो हाय, मैं आज सबके कमेंट्स के तो जवाब नहीं दे पाऊंगी, लेकिन जो जो मैं रील्स देख रही हूँ, जो जो लोगों के टिप्पणियाँ जो कर रहे हैं मेरे ऊपर, वो मैं देख रही हूँ। मैं उसके ऊपर अभी कुछ कहना चाहूँगी। और बहुत सारी चीज़ें हो गई। आज तक मैंने कुछ नहीं बोला था, मैं शांति रही थी। और एक एक करके आई नो जिसने जो जो बोला है वो लोग भी लाइव देखेंगे ही, प्लीज देखिए। बट हाँ, मैं नाक से बोलती हूँ तो वो भी प्लीज कान में आप कुछ ऐसा, अगर आपके पास इक्विपमेंट होगा कि मेरी आवाज आपको थोड़ी सी एकदम वो लगे, जो आप आवाज पसंद करती होगी सुनना, तो वो ही आप सुन लीजिए। मेरी आवाज, मैं नाक से बोलती हूँ, मैं जैसे भी बोलती हूँ भगवान की देन है जो दिया है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नाक से बोलती हूँ। आपकी नाक टेढ़ी थी, आपने सीधी करवा ली ऑपरेशन करके, लेकिन मैं आवाज को ऑपरेट करके मैं आवाज नहीं चेंज कर सकती हूँ। तो आई एम वेरी सॉरी उसके लिए, प्लीज मुझे बर्दाश्त कर लेना। और सेकेंड थिंग, दिनेश जी के लिए कहना चाहूंगी, जो उन्होंने मेरे लिए कहा है कि आप मेरी औकात दिखा देंगे। सो ये बोल के आपने अपनी औकात दिखा दी है। एक्चुअली जो मैं आपकी रिस्पेक्ट करती थी, अब तो 0% करूंगी, क्योंकि आपने, ठीक है, हमारे बीच में हाँ गाइस, मैं एक्चुअली आपको पहले तो ये बता दूं कि मैं ये बातें कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। उसके लिए जो कुछ क्लिप्स आई है, जहाँ पे डिनर का क्लिप आया, जो भोजपुरी बवाल अभी चल रहा है। सो मैंने फेक बात तो कोई की नहीं है, बिकॉज मुझे भी मेरे करियर का वो है कि अगर मैं झूठ बोलूंगी, मुझे सिंपैथी पाने के लिए ये सब चीज़ करनी है, और लोगों का अटेंशन पाने के लिए अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ या बोल रही हूँ ये सब चीज़ें, तो आप बहुत गलत जगह पे हो और बहुत गलत सोच है आपकी। आप गलत सोच रहे हो, बाकी आपकी सोच है। और सेकेंड थिंग ये है, वहाँ पे जो आम्रपाली जी ने मुझे इतना जो बोला है, सुनाया है, मैंने एक प्रोफेशनल बात कही थी और जो कि सच है। मैंने एक प्रोफेशनल क्वेश्चन किया था और मैंने बहुत हार्श होके नहीं कहा था कि आप मुझे काम क्यों नहीं करने देती। मैंने ऐसे नहीं बोला था। क्या आप मुझे, दिनेश जी, आप रीजन है जो दिनेश जी मेरे साथ काम नहीं करते। बहुत प्यार से स्माइल के साथ मैंने कहा था। तो आपने उस चीज को बहुत अलग तरीके से आपने उसको प्रेजेंट किया। आप बहुत टैलेंटेड है, बहुत होशियार है, बहुत बोलने में तेज फर्राट है, सब समझ में आता है, लेकिन जो चीज़ आप करती है, मैंने वो ही आपको दिया, सवाल किया, और दिनेश जी ने आपको प्रोटेक्ट किया। बहुत अच्छी बात है। सबकी लाइफ में ऐसे प्रोटेक्ट करने वाले लोग नहीं रहते, फ्रेंड्स नहीं रहते, और जो भी हो फलाना, जो भी है आपके रिलेशंस। मैंने एक प्रोफेशनल क्वेश्चन किया और आप लोग मेरी पर्सनल लाइफ में आ गए। मेरी किसकी पर्सनल लाइफ नहीं है। मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं एक्टर हूँ, चलो लोगों ने मुझे प्यार दिया, मुझे एक्टिंग नहीं आती आपके हिसाब से, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं उस लायक नहीं हूँ। तो शायद इसके लिए मेरा एक जवाब है कि आप जब अपनी पत्नी को अपने लायक नहीं समझते हो, तो फिर मुझे क्यों ही समझोगे आप। आपका जीवन, आपकी जो ये जर्नी है, लाइक फिल्म इंडस्ट्री में आपको जीवन दान आम्रपाली जी ने दिया है, तो फिर आपकी पत्नी क्या है। आपने अपनी पत्नी के लिए तो कभी नहीं बोला। जब आप कुछ भी नहीं थे तभी आपकी पत्नी आपकी लाइफ में आई है ना। तो आपने अपनी पत्नी के लिए एक वर्ड भी बोला, क्यों नहीं बोला। हाँ सॉरी, ये आप जब मैंने तो आपकी लाइफ में पत्नी को देखा ही नहीं था कि आपकी पत्नी है कैसी, कहाँ है, कहाँ रहती है, क्या है। बट अभी रिसेंटली आपका एक पूजा करते हुए वीडियो आ गया, तो आपको 3 दिन में आपको इंटरव्यू देना पड़ा और बोलना पड़ा कि मैं अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता, मैं तो फर्ज निभा रहा हूँ। क्यों भाई, 25 साल में आपको अभी याद आया क्योंकि आपकी पत्नी के साथ आपकी वीडियो वायरल हो गई। अरे बाप रे, अब इसके लिए मैं क्या ही बोलूं। जब आप अपनी पत्नी को लायक नहीं समझते हैं, तो फिर इंडस्ट्री में आप किसी को लायक समझेंगे क्यों। आप एक नेता हैं, आप जुबली स्टार है, लेकिन आप इंसान एकदम खोखले हैं। फिर
जो आपका नेचर है ना एकदम खोखला है। आपको क्या लगा कि ये लड़की कुछ बोलेगी नहीं, कुछ बोल नहीं रही है तो उसकी औकात दिखाओ। सीरियसली, आप नेता हैं, आप जिस भी पार्टी में हो, तो मतलब आपको लगता है कि हाँ पार्टी वाले मेरे लिए 24 घंटा खड़े रहेंगे, तो पार्टी के होते हुए भी आप क्यों हार गए अपने क्षेत्र में? वहां की ऑडियंस आपको क्या बोलती है पता है? जाके वीडियोस यूट्यूब पे देखिए क्या बोलती है। आप उनको कुछ बोल पाए ना? क्यों बोलेंगे? क्योंकि आपको उनसे वोट्स चाहिए। आप उनको भी तो अपनी औकात दिखा दोगे, तो दिखाइए जाके। हिम्मत नहीं होगी लेकिन आप में, क्योंकि पब्लिक से तो वोट्स चाहिए। पब्लिक के सामने आप अपनी औकात कैसे दिखाएंगे? नहीं दिखा सकते हैं। तो रही बात आम्रपाली जी की, जहां वो कह रही है कि चलिए कौन कितना कैपेबल है, हम लोग के बीच में कंपटीशन करवा दीजिए, कौन क्या करता है क्या नहीं करता। मैं क्यों करूं तुम्हारे साथ कंपटीशन? तुम हो कौन? तुम एक स्टार के साथ आई हो इस इंडस्ट्री में, तुमने पहली अपने एक स्टार के साथ फिल्म की है, और मैंने धीरे 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 स्टेप्स लेके मैं आज यहां तक पहुंची हूं। तुम हो कौन बताओ मुझे फिर? मैंने इस इंडस्ट्री को धीरे 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 जाना है, पहचाना, स्ट्रगल किया और मैं यहां तक पहुंची। तुमने पहले ही बार में तुमने तो हीरो को ही पकड़ लिया। फिर मैं ये कहूं ना, आप डायरेक्टर की बात कर रहे हो, नाम भी बोल देती हूँ, मंजुल ठाकुर सर, उनकी बात कर रहे हो कि मैंने डायरेक्टर को पकड़ लिया। डायरेक्टर कॉन्शियस रहता है, जब मैं उनके साथ काम करती हूँ भूल जाता है कि मुझे करना क्या है। क्या बकवास करते हो आप लोग? शर्म करो कुछ। वही डायरेक्टर 4 असिस्टेंट को आपके रूम के पास भेजता था, जिसमें आप दोनों बैठे रहते थे कि मैम शॉट रेडी है। एक गया, आप नहीं आए, फिर दूसरे को भेजा, आप नहीं आए, तीसरे को भेजा, आप नहीं आए। डायरेक्टर गया लेने के लिए, आर्टिस्ट, मैं, किरण जी और भी जो आर्टिस्ट थे वहां पे सेट पे बैठे हुए, शॉट के लिए रेडी है, और हीरो का वेट हो रहा है, हीरोइन का वेट हो रहा है। कहाँ थे आप लोग तभी? क्या कर रहे थे कि डायरेक्टर को भी जाना पड़ा लेने के लिए? जाके डायरेक्टर का भी इंटरव्यू लीजिए, फिर प्रूफ दीजिए, डायरेक्टर को भी बोलिए इंटरव्यू दे अपनो। और क्या बोल रहे थे? सुनना पड़ेगा, भूल गए। कुर्सी तोड़ेंगे भाई, सोफा लाके देती हूँ, सोफा भी तोड़ देना साथ में, बहुत अच्छा रहेगा। पर्सनालिटी तो आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है ही, आप सोफा भी तोड़ सकती है, कुर्सी क्यों तोड़ेंगे? क्या करेंगे आप? क्या क्या दिखाएंगे बताइए? आप अपनी भी तो लाइफ बता दीजिए। हाँ, बीपी की गोली खाओ, एनर्जी की गोली खाइए, जो भी खाइए। यहाँ पे मैं एक प्रोफेशनल बात करने जा रही हूँ, आप पर्सनल पे जा रहे हो। मैंने केसारी के साथ, केसारी जी को मैंने मना किया है कभी? जाके केसारी जी आपके अच्छे दोस्त होंगे, बात तो करते ही होंगे, जाके केसारी जी से बात करिए कि काजल ने कब आपको मना किया कि आप किसी एक्ट्रेस के साथ काम नहीं कर सकती है। भाई डायरेक्टर वो लोग कास्ट कर रहे थे, लेकिन आपके लिए क्या कहा जाता है पता है? कि दिनेश जी हमेशा आम्रपाली जी को रेफरेंस देते हैं और काम नहीं कर सकते हैं, तो हमारी मजबूरियां हैं कि हमको उनके साथ करना पड़ता है। नो डाउट आप बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मैं भी लाइक करती हूँ उस चीज को, लेकिन ये आपका जो नेचर है ना अब सामने आ रहा है। आप मुंह पे बहुत अच्छा बनती हैं, लेकिन अभी जो आपका नेचर है ना ये सामने आया है। तो ये आप है, मैं नहीं हूँ। मैंने आज तक किसी चीज पे बात नहीं करी है। लेकिन हाँ एक और चीज कि मैं सारे डायरेक्टर, मुझे धीरे धीरे याद आ रही है ना चीजें, फटाक से इतना मुझे लिखना पड़ता है, अगर लिखती तो मुझे एक एक पॉइंट याद रहते हैं। जैसे आम्रपाली जी ने कहा डिनर से निकल के दिनेश जी को कि मैं कब से फोन कर रही थी आपको, क्यों बैठे थे वहां पे, क्यों नहीं आ रहे थे? अरे वो दिनेश जी का लुकआउट है, वो क्यों नहीं आ रहे थे? वो अच्छा बन रहे थे कि देखो सब चले गए लेकिन मैं बैठा हूं यहाँ पे। वो अच्छा बन रहे थे, आपको क्यों बुरा लगा? आप हाथ पकड़ के लेके जाती, फिर आप गाड़ी में जाके क्यों रोक जमा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है ना वो जो बीबी वाला लाइव वीडियो आ गया पूजा करते हुए, तो आपने इतना उनको हड़का दिया होगा अगर मतलब पर्सनली, तो उनको 3 दिन बाद बोलना पड़ेगा नहीं नहीं बाबा मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूँ, मेरा और कोई वो मैं प्यार नहीं करता। क्यों नहीं करते? आपके तो बच्चे भी हैं उनसे प्यारे प्यारे। तो फिर आप पहले जब आए थे तभी आप स्टार ही बन गए थे क्या? सब अपनी मेहनत कर रहे हैं सर, सब मेहनत करके यहाँ तक बढ़े हैं। दूसरी बात, इंग्लिश को लेके बात करती हूँ मैं। इंग्लिश मीडियम में मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ,
और मुझे इस चीज़ का अफसोस नहीं है। मेरे माँ बाप जितने कैपेबल थे उन्होंने मुझे उस स्कूल में डाला और मैं उससे खुश हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इंग्लिश नहीं आती, आज पूरी दुनिया जान लो, जितनी भी टूटी फूटी बोलती हूँ मैं बोलती हूँ। गलत है तो गलत बोलो, सही है तो सही मानो। नहीं आती। हमारे इंडस्ट्री में कई लोग हैं जिसको नहीं आती। जुबली स्टार है, वो उनको भी नहीं आती। तो इसमें बुराई क्या है? आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है तो जाइए फॉरेन में जाके रहिए ना, फिर वहां पे काम करिए। और क्या था? हाँ, ये भी था। मेरे माँ बाप जितने कैपेबल थे, मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूंगी, जितने कैपेबल थे, जितना वो लोग मेरे पे जितना कर सकते थे, उनको तो ये भी नहीं पता था कि भाई मेरी बेटी हीरोइन बनेगी या टीवी में आएगी, या ये चीजें जिसके माँ बाप कैपेबल नहीं है वो उनको नहीं पढ़ा पाएंगे, वो नहीं रखेंगे वहां पे, वो नहीं डालेंगे। उनके हाथ में उतने पैसे नहीं है कि हर महीने का 1 लाख रुपया दे, 2 लाख दे, या साल का 10 लाख दे या 20 लाख दे। मेरे माँ बाप उतने कैपेबल नहीं थे, तो जितना था उन्होंने मुझे उतना किया, ट्रीट किया, और मेरे लिए बहुत है। सो मेरे इंग्लिश पे कमेंट मत करो। आप अनसिक्योर भी हो, इनसिक्योर भी हो, ठीक है? असुरक्षित हो, हिंदी में समझ जाइए। क्योंकि ये जो आप ना अपना डिफेंस कर रही हो ना हर जगह, ये भी मैं देख रही हूँ हर जगह। आपने दिनेश जी के साथ किया, आप नीलम जी के साथ कर रही हो, XYZ आप बहुत सारे लोगों के साथ ये डिस्कशन कर रही है कि देखो मैं तो उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं तो ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं तो अगर मेरे मुंह पे लगेंगी ना तो मैं तो उसकी पूरी ये दिखा दूंगी, क्या क्या दिखा दूंगी, उसकी औकात दिखा दूंगी, उसको समझ में ही नहीं आएगा फलाना ठिकाना। तो वो आप तो हो, वैसी हो आप जो आप दिखा रही हो। ऐसी कितनी सारी फिल्में जहां से आप लोगों ने ऐसी चीजें करी है। अगर सही रहती तो आपको इतनी मिर्ची लगनी ही नहीं चाहिए थी। क्यों लगी इतनी मिर्ची? नहीं लगाते। आप गलत हो, आप सही नहीं हो, बस वहां पे बात खत्म कर देते। लेकिन आप हो, इसलिए आपको डिफेंस करना पड़ता, हर जगह आपको बोलना पड़ रहा है। और रही बात नीलम जी की, जिन्होंने मेरे ऊपर बोला है कि मैं आपसे जेलस फील करती हूँ, तो मैं नीलम जी से भी कहना चाहूंगी, मैं आपको लाइक करती हूँ। आपने अपनी करियर एल्बम से स्टार्ट की है, मैंने अपनी करियर एल्बम से स्टार्ट नहीं की है, और मैंने अभी भी मैं एल्बम्स ज़्यादा करती नहीं हूँ। मैं बहुत लिमिटेड एल्बम्स करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ। मैंने अपनी करियर जो स्टार्ट की है वो फिल्मों से करी है। शायद आपने जितने एल्बम्स किए हैं उससे ज़्यादा मैंने फिल्मों में भी गाने किए हैं और फिल्में भी करी है। तो वो मैं आपको कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी, आपको बस एक ही वर्ड कहना चाहूंगी। आपने उनकी बात को सुन के जजमेंट दे दिया, लेकिन आप मेरी बात को भी सुनते और उसके बाद जजमेंट देते तो शायद अच्छा रहता। और उसके अलावा कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन ठीक है, आपने उनकी बात सुनी, आपने उतना जजमेंट दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरी फ्रेंड हो, मैं आपको फ्रेंड मानती हूँ, मानूंगी। दूसरी बात है आम्रपाली जी के लिए, मैच की जो मैंने क्लिप्स देखे कि अच्छा काजल जी को मैंने बोला कि यहाँ पे तो लोग मतलब 3 ही लोग बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं। हाँ, डिनर के बाद जो मेरा कमिटमेंट था प्रवेश जी से, आदित्य से, मेरा कमिटमेंट था कि मैं आऊंगी मैच में। मैं जीवन में मैच में नहीं गई हूँ, क्योंकि मुझे पता है वहां पे यही चीजें होती है, अटेंशन सारा। क्योंकि आप तो रहती है साथ में 24 घंटा, तो अटेंशन मिलता है, तो दूसरों को नहीं मिलेगा उतना, और मुझे चाहिए भी नहीं, और मुझे जरूरत भी नहीं है वो मैच में जाके मैं बैठी रहूं और हर चीज करूं। तो मैं मैच में गई, वो मेरे फ्रेंड से, मैं उनको फ्रेंड मानती हूँ, वो माने चाहे ना माने, जो भी है, मैं उनके कहने पे गई हूँ। ना ही मैंने कोई चार्ज लिया है, ना ही मेरा मेकअप मैन आया था, ना ही मेरी हेयर ड्रेसर थी, ना ही उन्होंने मुझे कोई पैसे दिए हैं। मैं खुद से आई थी, अपनी फ्रेंडशिप निभाने आई थी, ठीक है? तो मैं उसलिए गई थी। और सेकंड थिंग, क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया था, मैं निरवा 11 से मैं सपोर्ट कर रही हूँ, मेरा टी-शर्ट भी बना था, सो मैंने सपोर्ट किया और दिल खोल के सपोर्ट किया। बट आप लोग क्या कमेंट्स कर रहे थे वो आप लोग जानो और समझो, क्योंकि आप लोग का वो नेचर है अच्छा बनना, और बाद में अंदर से 4 दीवारी के बीच में इतना जो आप लोग अपना दिखाओगे, गाली फले, जो भी गाली जो भी आपके मुंह पे आता आप सब बोलते हो। और औकात की बात तो आप मत ही करो, क्योंकि किसकी औकात क्या है वो दिख ही रही है, कौन क्या बिहेव कर रहा है। और लाइक की जो बात की दिनेश जी आपने,
तो उसके लिए भी मेरा एक ही बात है कि आपने अपनी पत्नी को भी अपने लायक नहीं समझा, इसलिए आपने आज शादी के 20-25 जितने भी साल हुए होंगे, जिससे आपके बच्चे हैं, उसके लिए आपको आके बोलना पड़ा, एक लड़की के लिए बोलना पड़ा कि मैं प्यार नहीं करता, मैं फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। मुझे तो बहुत दया आ रही है उस औरत पे जो आपके घर में बैठी हैं, और शायद आपके करियर में उनका भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहा होगा, जो घर बैठ के आपको सपोर्ट कर रही है, और आज वो दिन गिन रही होगी कि मतलब उसकी लाइफ क्या है। आप हमेशा ये भी बात कुंभ में आप कुंभ मेला में जो भी 75 साल या जो भी था, आप गए थे तो आप आम्रपाली जी का हाथ पकड़ के नहा रहे हैं। आपको तो अपनी पत्नी के साथ जाना चाहिए था, तो ये कौन सा फर्ज निभा रहे थे आप यहाँ पे? आप आम्रपाली जी की फैमिली के साथ आप ज्यादा दिखते हो, लेकिन अपनी पत्नी के साथ आप बाहर कहीं भी नहीं दिखे हो, ना रेस्टोरेंट में, ना मॉल में, ना कहीं गेम्स जोन में, ना ही कहीं सेट पे, ना ही किसी पुजारी पंडित जितने बाबा लोग हैं जहाँ जहाँ आप जाते हैं कहीं भी नहीं दिखे हो। सिर्फ आम्रपाल जी के साथ दिखे हो। आप किसी के आशीर्वाद भी ले रहे हो तो वो आशीर्वाद देने में भी आपकी पत्नी है और आप ही करते हो और आप जवाब नहीं देते। इधर भी डिनर में भी पवन जी ने आके सीधा बोला कि अच्छा आज देवर भाभी साथ में बैठेंगे, तो शर्मा के बस दिनेश जी को देख रही हैं और ऐसे मैंने पता नहीं क्या बोल दिया यार आपने। लेकिन पवन जी के लिए एक भी वर्ड नहीं बोला आप लोगों ने। अरे पवन जी क्या बोल रहे हैं आप, क्यों नहीं बोला? वहां पे बात नहीं निकलेंगी। पावर स्टार है ना भाई, और मैं कौन? मेरी तो औकात ही नहीं है आपके हिसाब से, राइट? क्या बोल रहे हैं यार आप लोग? सीरियसली इतना आप गिरोगे? और आपको क्या लगता है मैं गुजरात से आई हूँ, मैं यूपी बिहार की नहीं हूँ, मुझे लोगों ने यहाँ तक पहुंचाया, मुझे लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट किया है, तब मैं यहाँ पे हूँ। मैं स्टैचू बन के सेट पे नहीं खड़ी रहती हूँ। किसी भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को पूछ लो, क्या काजल राघवनी ने आपको कभी परेशान किया? पूछो जाके, क्या काजल राघवानी कभी टाइम पे नहीं आई? कहीं कहीं कोई चीजें होगी, कहीं कोई सिचुएशन हुई होगी कि मैं लेट हुई होगी, लेकिन हर रोज नहीं होती। और ना ही मैं ये बोल के जाती हूँ, मैं रात को 11 बजे भी जाती हूँ, 12 बजे भी अगर सेट से जाती हूँ ना, अगर रिक्वेस्ट करता है ना, अगर कोई मुझे प्रोड्यूसर डायरेक्टर कि मैम प्लीज थोड़ा अर्जेंट है कर दीजिए, तो मैं सुबह 7 बजे फिर मेरा स्टाफ 3-4 घंटा सो के फिर यहाँ पे सेट पे आ जाता है। सो हम लोग ऐसे काम करते हैं। और अगर आपको लगता है ना आम्रपाली जी और दिनेश जी, आपको ये लगता है कि मैं सिंपति या आम्रपाली जी जैसे बोल रही है मैं रो रो के फिल्में लेती हूँ, सिंपति पाके दिनेश जी मेरे साथ काम नहीं करते, पवन सिंह मेरे साथ काम नहीं करते, केसारी जी मेरे साथ काम नहीं करते, तो आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं करते हैं वो, पहले वो भी स्ट्रगल करते थे, आज स्टार बने हैं। कोई बात नहीं, मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ और मैं भी, मुझे पब्लिक ने जहां तक पहुंचाया मैं पहुंची हूँ। तो मैं किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास मैंने कभी हाथ जोड़ के काम नहीं मांगा है, और ना ही मैंने कॉल करके बोला है अरे आप उनको क्यों काम ले रहे हैं, आप मेरे मैं हूं ना, ऐसा मैंने कभी कॉल नहीं किया है। जाके किसी भी प्रोड्यूसर को कॉल कर लीजिएगा। अगर कहीं भी मैं काम करती हूँ ना, वो प्रोड्यूसर आपके साथ काम करा होता है तो आप उनको कॉल करती है। खैर यहाँ पे कोई सपोर्ट में नहीं बोलेगा, लेकिन मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है, ना ही मैं करूंगी, ना ही इस बात का मुझे कोई दुख है कि मैंने दिनेश जी और आम्रपाली जी को एक सवाल पूछा। मैं जीवन में मरते दम तक उस चीज को मैं बोलूंगी कि हाँ आपने ये चीज करी है, आप करते हो, करते रहोगे, और औकात दिखानी है, अब दिखाओ। आप लोग यही हो, आप लोग यही करते हो, आज खुल के आ रहा है। अगर मैं क्वेश्चन नहीं करती तो ये चीजें आपकी दिखती भी नहीं कि आप लोग क्या सोचते हो। और कुछ सुनना है सामने मिलके? सॉरी। और इसके बाद तो आई गेस और आम्रपाली जी एक बात बताओ, आपको लड़ना है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, नहीं आती मुझे इंग्लिश, तो इंग्लिश में मुझे मत समझाया करो, बोलो मुझे हिंदी में बात कर सकती हो। If you hate us so much, make sure not to share any platform with us. कौन चाहता है आपके साथ प्लेटफॉर्म शेयर करना? यहाँ पे भी सॉरी, मेरी तो औकात ही नहीं थी, पता नहीं ये लोग क्यों मुझे यहाँ पे आपके साथ क्वेश्चन, सॉरी ये भी बात है, इसके लिए भी कहना चाहूंगी कि आपको लगता है कि मेरी औकात ही नहीं है, मैं लायक ही नहीं हूँ, मैं कैपेबल ही नहीं हूँ, तो शायद मैं आप यहाँ पे बैठ के आपको ये सवाल ही नहीं करती।
तो आप इससे भी सोच सकती है कि मैं किस लायक हूँ, किस लायक नहीं हूँ। लायकात आप मुझे मेरी मत बताइए, लायकात आप अपने क्षेत्र में जाके पूछिए। आप अपनी पत्नी के साथ ऑडियंस से, अपनी जनता से वोट नहीं मांग रहे हैं। आम्रपाली जी घर 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 जाके घूम घूम के आपके लिए वोट्स मांग रही है, तो ये आपकी पत्नी भी तो कर सकती थी ना। आपने उनको तो ये मौका ही नहीं दिया, तो फर्ज यहाँ पे भी निभा लेते थोड़ा। मैंने रवि जी को देखा, मैंने पवन जी को देखा, मैंने केसारी जी को देखा, सब अपनी पत्नियों के साथ वोट्स ले रहे थे, जाके चल रहा था, सबकी पत्नियां उनका सपोर्ट कर रही थी। लेकिन यहाँ पे तो आपको आम्रपाली जी सपोर्ट कर रही थी। तो इन शॉर्ट वो डिजर्व करती हैं हर चीज, लायक है वो, उनकी वो औकात, मतलब औकात क्यों नहीं बात कर रही हूँ, वो बहुत लायक है हर चीज के लिए। और वो क्या बोलते हैं, छोड़ो वर्ड याद नहीं आ रहा, वो लायक है उस चीज के लिए। और जो घर में बैठी है वो लायक नहीं है। इवन हमारी इंडस्ट्री की कई एक्ट्रेसेस है, वो भी लायक नहीं है आपके साथ काम करने के लिए। एंड थैंक गॉड सब लोग बहुत बिजी हैं, आपके साथ काम करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग के साथ काम करके पता है 0 अर्निंग था, 0 अर्निंग। ना ही मेरा घर हुआ था खुद का, ठीक है। तो आपने मेरा करियर तो बिल्कुल नहीं बनाया, और ना ही किसी XYZ ने। एंड आई रिस्पेक्ट, इस बात पे मैं तो पवन जी और केसारी जी की रिस्पेक्ट करूंगी। अरे वो जो बोलते हैं मुंह पे तो बोलते हैं, आपकी तरह ये औकात वाली ये सब तो बातें नहीं करते वो लोग। एक लड़की के लिए आप इतनी सारे बोल रहे हो, सब सच्चाई सामने आएगी। लेट्स वेट एंड वॉच। जी आम्रपाली, जैसे मेरी सच्चाई है दुनिया में, आपकी तो कुछ है ही नहीं फिर, है ना। प्लीज अब रहने ही दीजिए आप। मैंने आपसे एक जनरल एक क्वेश्चन किया था, आप काम करने क्यों नहीं देती है, और ये फैक्ट आप भी जानती है और मैं भी जानती हूँ। आप क्या बहुत बड़े नेता हैं और आप नेताजी के साथ रहती है, अगर आप बहुत अच्छी दोस्त है, हर चीज है, तो क्या आप मतलब किसी को भी औकात दिखा दोगे? अरे ये तो ऐसी बात करती है, नाक से बात करती है, फलाना करती है, ढिकाना करती है, क्या है? बोलने आता है, किसको बोलने नहीं आता? रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए नहीं बोलते हैं। जुबली स्टार है ना, सीनियर है, रिस्पेक्ट करती हूँ, नहीं बोलती हूँ। लेकिन ये वर्ड गलत है, किसी को किसी की औकात मत दिखाइए। या फिर आप अपने पुराने दिन याद करिए कि आपने क्या किया है, कैसे आप यहां तक पहुंचे हो। सीधा जुबली स्टार नहीं बने हो आप, और ना ही आम्रपाली जी आपको चांस मिला, आपने किया। आपने ये जिस फिल्म से आप आई दिनेश जी के साथ, वो मुझे भी ऑफर हुई थी, मैं नहीं गई हूँ मीटिंग में, बट ठीक है, मुझे भी उसका कोई गम नहीं है। आप गई, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हमारी इंडस्ट्री में आई, बहुत अच्छी बात है, उस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं, उसका कोई लेन देन नहीं है इस बात से। लेकिन आप जुबली स्टार के साथ आइए जो ऑलरेडी जुबली स्टार था, और आज ये बोलते हैं दिख रही रिस्पेक्ट। तो आपने भी तो औकात की बात करके अपनी चीज दिखाई ना, कि आपने पहले बोला है तब जाके मैंने बोला है। अदरवाइज मैं अभी तक बहुत कामली बिहेव कर रही थी, और कामली ही मैं सबको रिस्पेक्ट दे ही रही थी। आपने क्या आपने क्या बोला है कि मतलब मैंने वहां पे क्वेश्चन रखा, इवन मैंने उसके बाद बोला देखो मेरा जो क्वेश्चन था मैंने बोल दिया, मुझे अब उसके ऊपर कोई भी बात नहीं करनी है, मैंने ये वर्ड बोला है। लेकिन मैंने ये औकात एंड ऑल सब जो चल रहा है ना आप लोग का गाड़ी में, उसके बाद फिर इवन BIPL जो भी है, IPL जो भी था, BIPL, उसमें हर जगह जो आपने बातें की है ना, एक वर्ड दिखा देना जो मैंने आपके बारे में बोला होगा। आप तो ढूंढ रही थी कि मैं किसके साथ बात करूं जो उसकी उतार सके, आप ये ढूंढ रही थी ना वहां पे। तो आपको इस बात पे शर्म आनी चाहिए। ये एक्चुअली मेरे अंदर वो नहीं है कि सामने से मैं रिस्पेक्ट दिखाऊं और कैसी हैं आप, बहुत अच्छे, ये वो सब, ये नहीं है। जो मैं हूँ वो सामने हूँ, उतना बोलती हूँ। लेकिन आप लोग ने ये बात करी है, स्टार्ट करी है, मैं गुजरात से हूँ, अभी ये भी नहीं मुझे बोलना है। मैं अपने आप को थैंक्स टू यूपी बिहार जिन्होंने मुझे ये इतना कैपेबल बना दिया आज कि मैं इस बात को अपनी रख पा रही हूँ और मैं बोल पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। जितने भी ऑडियंस मुझे लाइक करते हैं, जिसने मुझे लाइक किया है और यहाँ तक पहुंचाया है, तो मैं उनको कहना चाहूंगी थैंक यू सो मच।
मेरे अंदर ये गट्स नहीं थे, पहले मैं नहीं बोल पाती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर बोलूंगी ना तो लोग मेरे साथ काम नहीं करेंगे। यस, डर था मेरे अंदर, क्योंकि मैं अपनी इंडस्ट्री, गुजरात इंडस्ट्री छोड़ के मैं यहाँ पे काम करने आई थी और यहाँ पे अगर ऐसी चीजें होती है, अगर लोग बोलते हैं सो, लेकिन यहाँ की ऑडियंस है ना, उन्होंने प्यार दिया है। आप जाइए, अक्षरा, आदित्य और कौन, पूजा कौन है मुझे नहीं पता है। आप जाइए, बात करिए कि क्या बात हुई, मैंने क्या बोला है वो भी आप देख लीजिए। शायद आपको देखने तो मिल ही जाएगा, जो मुझे जितना आपका दिखा है मैंने देख लिया और बोल दिया। और दिनेश जी की बात भी मैंने बोल दी। मैंने आम्रपाली जी से क्वेश्चन किया, लेकिन दिनेश जी हर जगह वो जो प्रोटेक्शन वाला जो लेके चल रहे हैं ना आपको, तो वो अपनी वो प्रोटेक्शन वाली टीम जो है, उनके जो मिलते हैं, उनको बाउंसर वगैरह जो भी मिलते हैं वो भी आपके पीछे लगा देते हैं, सेट पे भेज देते हैं कि अरे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो पूरा अरे बाउंसर का पूरा गाड़ी भर भर के भेज दिया है और सारी चीजें। भाई साहब नहीं है मेरे पास ऐसे कोई फ्रेंड्स नहीं है और ना ही मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे मेरी ऑडियंस से डर नहीं लगता। मैं उनके सामने खाली ऐसे बैठती हूँ, बात भी करती हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। और ना ही मुझे जहाँ लगता है वहां पे जाते हैं, जहाँ नहीं लगता तो मैं वहां पे नहीं लेके जाती। ओके, जिसको भी मेरे बारे में जो बोलना है बोल सकते हैं, बट यस अब मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करूंगी। सो इसके लिए आप लोग भी श्योर रहना, ये औकात वाली बात जीवन में दोबारा मत करना। और इतना ही औकात का बात करना है ना, तो आप अपने क्षेत्र के लोगों के इंटरव्यूज, वीडियोस, जो इलेक्शन में आपके हुए है ना, क्या बोलते हैं, अभी आप जो इलेक्शन पहला जो हारे हैं ना, वहां पे जाके एक बार देख लीजिएगा कि आपके लोग आपके लिए क्या बोलते हैं। तो वहां पे फिर आप अपनी देखिए, फिर मुझे मेरी दिखाइएगा मैंने क्या किया है। और मुझे काम करना नहीं आता, कोई बात नहीं, वो प्रोड्यूसर और मेरे डायरेक्टर और मेरी ऑडियंस जो है वो डिसाइड कर लेगी कि मुझे कितना काम आता है, कितना नहीं आता। नहीं आता तो मुझे कोई साइन भी नहीं करता और मुझे कोई कास्ट भी नहीं करना चाहता। मैं घर पे चली गई होती, मैं बैठ गई रहती, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी होती, सिंपल सी बात है। बट मैं फाइट कर रही हूँ और मैं अपनी बातों में रहूंगी। जो चीज आप लोग ने करी है, इंडस्ट्री के कई लोग मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं जो बात सही है, आप सही बोल रही हो, लेकिन कोई सामने आके नहीं बोलना चाहता है। फाइन, मत बोलिए, बट आई फाइट, मैं लड़ूंगी अपनी चीज के लिए, अपनी बात के लिए। बट अरे छोड़ो यार, क्या ही बात करना, जब इतनी बात आप बोल ही चुके हो तो वो ऑडियंस ही डिसाइड करे। और जरूरी नहीं है कि 100 में से 90 लोग भी मुझे अगर बुरा बोलेंगे, 10 मेरे साइड होंगे ना, वो जेन्युइन लोग होंगे। 100 लोग अगर बोलेंगे कि सबसे सही अक्षरा है, अकेले दहाड़ रही, सही बात है। एक्चुअली हमारी इंडस्ट्री में ये है ना, जिसके पास हीरो है तो वो एकदम रहते हैं कि अरे मेरे को तो, मुझे तो किसी चीज का डर ही नहीं है, मेरे पास है ना। क्यों दिखता है ना आम्रपाली जी, आप तो उन्हीं के प्रोटेक्शन से चल ही रही है, वो प्रोटेक्ट करने के लिए आपके लिए 24 घंटा खड़े रहते हैं। तो आप बोलती ना, आप जब इतना ही है, आपकी अच्छी दोस्ती है ना, ये बात आप मेरे रिलेशंस में आई है तो खेसारी जी से एक बार क्लियर करिएगा। भले मैं उनके साथ रिलेशन में रही हूँ, क्योंकि उनकी और मेरी जो भी बातें हुई है, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि आप अपनी वाइफ को और अपने फैमिली को टाइम दीजिए, उनको कहीं बाहर लेके जाइए, घूमने लेके जाइए, आप उनको टाइम दीजिए। यहाँ पे तो अलग ही किस्सा है, शादी तो हो जाती है और बाद में हीरो बन जाए, स्टार बन जाए, उसके बाद लगता है कि अरे मैं तो प्यार ही नहीं करता, मेरा जबरदस्ती शादी, मेरी मंजूरी के बिना शादी हुई है, मैं बस रिश्ता निभा रहा हूँ। लेकिन हम लोग अगर प्यार कर लेंगे, प्यार मैंने कर लिया, शादीशुदा अगर कुंवारी से प्यार करे तो प्रॉब्लम है, लेकिन कुंवारी को शादीशुदा से प्यार हो जाए तो चलेगा, कोई आफत ही नहीं है भाई साहब। लड़का लड़का और लड़की लड़की, यहाँ पे भेदभाव आप लोग करो, क्या है यार, कौन से टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं? औकात जाननी है, प्लीज अपने ऑडियंस से जानिए। मुझे तो तरस आता है, उन्होंने आपको अपने जिला का सांसद बनाया, जो भी आप, मुझे वो भी नहीं पता कि आप क्या है वहां के, जो भी बनाया है वो भी बनाया आपको। बहुत
मुझे वो लग रहा है। वहाँ की कुछ औरतों के मैंने क्लिप्स देखे थे, गांव की औरतों के, अरे वो तो बस उन्हीं को लेके घूमते रहते हैं, हमारे यहाँ पे घूमने का टाइम ही कहाँ है उनको देखने का कि हम लोग कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। ये ऐसी बातें करते हैं लोग आपके लिए। तो प्लीज जाइए और अपने पहले क्षेत्र में जाके पूछिए कि किसकी क्या औकात है, कौन क्या किस लायक है। और अगर मेरी जो भी है तो मेरे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और मेरे ऑडियंस मुझे जज कर लेंगे। उनको जो लगेगा मुझे काम देना चाहिए नहीं देना चाहिए वो अपना डिसाइड कर लेंगे। और आम्रपाली जी, मेरा आपके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। मैं अपनी जगह हूँ, मैंने अपनी तरह से काम किए हैं, आप अपनी जगह हैं। आप 24 घंटा दिखती है, मैं किसी स्टार के साथ किसी के साथ दिख नहीं रही हूँ 24 घंटा। ना मैं उनकी गाड़ी से उतर रही हूँ रोज उनके साथ कहीं दिख रही हूँ। उनके फैमिली टाइम में, फैमिली फंक्शन में भी आप दिखती है, उनकी बीवी कहीं नहीं दिखती। मुझे तरस आता है मुझे उस औरत पे कि उन्होंने आपको वो इम्पोर्टेंस दी और अपनी वाइफ को नहीं दी। चलिए कोई बात नहीं, आप उनको उनका फैमिली टाइम फर्ज निभाने दीजिए। खैर सॉरी, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए। वो आप लोग की लाइफ है, जो भी जर्नी है आप लोग का, जो भी रिश्ता है वो आप लोग संभालो, बट मेरे रिश्ते पे बात मत करना। अगर मेरे रिश्ते में बात करनी है ना तो आना, मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे भी कोई शौक नहीं है रिलेशंस बदलने का। आप मेरी लाइफ जियो, उसकी बात पता चलेगा आपको। सिर्फ सामने देख के ना, आज इसके साथ तो कल उसके साथ नहीं, उसके पीछे की भी रीजंस जानो कि क्या फेस करके उसने आगे स्टेप लिया, ये भी देखो। किसी को शौक नहीं होता। आम पब्लिक में भी ना लोग रिलेशंस होते हैं, लोगों के रिलेशंस बनते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक्ट्रेस हूं तो मैं ये सोचती हूँ कि अरे भाई गलत बात है, लोगों को पता चल जाएगा। मैं इंसान हूं, मैं एक्चुअली सेटल होना चाहती हूँ। अगर मुझे लगेगा कि नहीं ये हमारा नहीं, अगर प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो मैं फिर वहां से हटना ज्यादा बेटर है मेरे लिए। मैं ये थॉट्स रखती हूँ। इसमें वो नहीं होता कि हम लोग रिश्ते बदल रहे हैं। अगर जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं होगी, ट्रस्ट नहीं होगा, फिर मूव ऑन करना ज्यादा बेटर है। एज अ गर्ल आप ये शायद सोच सकती है मेरे ख्याल से। तो मैं इस तरह से जीती हूँ। मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए एंड कल अगर मैं किसी और के साथ अगर आपको दिखती हूँ ना, तो मैंने हमेशा ये चाहा है। मैंने जो रिलेशन की आप बात करती है ना, तो जो शादी की जो बात आती है ना, वहां पे जब ये शादी जब बात करते हैं रिलेशन मेंटेन करने के लिए, निभाने के लिए, उसके बाद शादी का जब बात आ जाए, पहले तो बोलते हैं शादी कर लेते हैं, उसके बाद जब नहीं करे और उसके बाद मैं बोलूं तो उन लोग के अलग ही बिहेवियर हो जाते हैं। ठीक है, तो जहां पे फिर बाद में वो चीज आ जाती है, तो इसलिए मैं मूव ऑन करती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं बहुत गलत हूँ उस बात में। आप आना, ठीक है, आपने कहा ना कि हाँ आपको हमारे उसमें टेबल पे हमारे साथ वो जगह शेयरी मत करना अगर आपको हमसे इतनी प्रॉब्लम है। मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट आप काम नहीं करने देती थी ना, ये प्रॉब्लम थी। बट अब तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुश हूँ, मैं जो भी काम करती हूँ मैं खुश हूँ। बस अब आप बोल सकती हैं, आप लोग भी तो कम नहीं है, आप तो बोलेंगे ही। सांसद क्या है दिनेश जी, क्या है? अभी सांसद जो भी है XYZ, जो भी हैं, आप उस पोस्ट पे जाके बात करिए। जिस भी पोस्ट पे आप हैं, आप बहुत बड़े एक्टर हैं, बट आप ना अपने वो जर्नी यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक जो पहुँचने वाली जर्नी है ना, आप पूरी उसको देखिएगा। उसके बाद एक मुझे आप पॉइंट आउट करना, लड़की तो नहीं बोलूंगी, लेकिन उसके बाद मुझे पॉइंट आउट करिएगा आप, और उसके बाद मुझे मेरी औकात दिखाना। मेरी मम्मी ने वीडियो देखा और शर्म आ रही है उनको, आप कि ये जो देख के ना बहुत बोला। लेकिन ठीक है, जो बलम जी लव यू की बात है ना दिनेश जी, वो प्रोड्यूसर भी जानता है, डायरेक्टर भी जानता है। मैंने दोनों से बात करी है और दोनों ने बोला बाबू सच है ये बात। प्रोड्यूसर तो रेडी भी है बोलने के लिए कि हाँ ये सच है, लेकिन डायरेक्टर ने कहा कि बाबू देखो अभी काम के बहुत इश्यूज चल रहे हैं, लाइफ मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या काम करूं,
तो ये आप लोग ने ना यहाँ पे जितने कई लोग हैं, कई लोग हैं जिनको आप लोगों ने अपने हिसाब से हर चीज़ करके ना उन लोगों को घर पे बिठा दिया है। तो ये आप लोग हैं। मैं तो कोशिश, छोड़ो, ऐसा लगा मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ। जिसको जो समझना है समझो। और सेकेंड थिंग, वो तो बोलने को भी तैयार है, आपके साथ मुहूर्त हुआ है, आपने साइन किया है, एंड मोमेंट पे आपने बोला कि नहीं हीरोइन चेंज करिए। और आपको पता है एक बार रामरपाली जी से मेरी जो भी बात हुई थी, बहस हुई थी, उन्होंने मुझे अनफॉलो किया, मैंने शायद उनको अनफॉलो किया, फिर उन्होंने अनफॉलो कर दिया। लेकिन आपसे तो बात ही नहीं हुई थी, बहस ही नहीं हुई थी, लेकिन आपने मुझे अनफॉलो क्यों किया या फिर करवाया गया? चलिए, कुछ भी है, आप पहले अपने क्षेत्र में जाइए और क्षेत्र के लोगों को खुश करिए और उनको बताइए कि आप किस लायक है और क्या है क्या नहीं है। उसके बाद मुझे मेरी औकात दिखाइएगा। उन्होंने आपको तो पहले अपना दिखाई दिया कि वो, इसलिए आप शायद पहले ही बार में आप हार गए। अगर आप बहुत ही अच्छे लायक होते तो आप पहले ही उसमें जीत जाते और किसी आर्टिस्ट को आपको बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप हर आर्टिस्ट को कॉल करे थे, दिनेश जी के सपोर्ट में आइए, दिनेश जी के सपोर्ट में आइए, दिनेश जी के सपोर्ट में आइए। क्यों? आपको जरूरत क्यों पड़ती है? आप तो बहुत बड़े स्टार है, आपकी औकात तो बहुत अच्छी है, आप तो बहुत लायक है, जुबली स्टार है इंडस्ट्री के, आप बहुत कुछ है। तो जरूरत ही क्यों पड़ती है आप लोग को घर घर जाके भटक के वोट्स मांगने की? फिर उस लायक पे तो बनिए आप कि बिना बोले बिना पूछे लोग आपको वोट देते। आई गेस इतना बहुत है आज के लिए। अगर कल कुछ बात होगी तो कल पे भी हम लोग बात कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही, सॉरी आम्रपाली जी, मैंने नाक से अगर इतना बोला है ना, आपने इतना सारा सुना मेरे को, उसके लिए थैंक यू सो मच। लव यू।